नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा अकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 3.3 बताया था और अभी मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 बताऊंगा, जिसमें विलोपन विधि से सवालों को हल करना है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें पहला सवाल है x + y 5 और 2x - 3y = 4। तो आइए हम लोग चलते हैं विलोपन विधि में सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, इसमें सबसे पहले हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया दोनों समीकरण का, और इसमें किया क्या जाता है कि इसका जो कोएफिशिएंट है 3y का, इसके कोएफिशिएंट से गुणा करते हैं ये वाले y। अगर ये दोनों को अगर घटाना है या जोड़ना है तो, या x वाले टर्म को जोड़ घटाव करना है तो इस दोनों का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ता है, बराबर। तो ये इसका कोएफिशिएंट है 2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो किसी एक कोएफिशिएंट को बराबर करना है, या तो x वाला को कीजिए या तो y वाला को कीजिए। तो हम सबसे पहले y वाला को ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और प्लस यहाँ है, तो इसको घटाने में आसानी होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट इनटू ये इसका जो कोएफिशिएंट है इसमें कराएंगे। तो पहला समीकरण में गुना कराएंगे 3 से और सेकंड में कराएंगे पहला वाला। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो चलिए ये गुना कराते हैं 3 से पहला समीकरण में, तो सब में हो जाएगा। तो 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा और इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और फिर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसमें सबसे गुना हो जाएगा तो वही रह जाएगा, इसका तो वही रह जाएगा -3y = 4। अब क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो ये 3y कट जाएगा, इसको जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 5x, और इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और इसके साथ जो 5 है कहाँ से जाएगा नीचे। तो ये x का मान हम लोग को क्या हो गया, निकल गया। अब ये x वाला मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने को फर्स्ट में रखते हैं x का मान। देख सकते हैं ये x + y = 5 है, तो x का मान क्या है 19/5 + y = 5। ये संख्या वाला को उस तरफ ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा /5। ये एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 और -19/5। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 19 जाएगा तो क्या बच जाएगा 6/5। ये हो गया हम लोग को x और y का मान जो निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नंबर सवाल है, ये पहला का दूसरा सवाल है, गिवन दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है। सबसे पहले इसको हम 1 और 2 मान लिए समीकरण। अब इसमें भी क्या करना है, y वाले टर्म को हम लोग को क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है। तो इसको भी उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, y वाले कोएफिशिएंट जो है यानी जो संख्या है y के साथ गुणा है, फर्स्ट में कराएंगे पहला समीकरण के y वाले में, और पहला समीकरण के y के साथ जो गुणा है और दूसरा समीकरण वाले में करेंगे। चलिए पहला वाला में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला तो 2 है यहाँ, तो 2 से कराएंगे पहला वाला में, और दूसरा वाला में हम लोग क्या कराएंगे 4 से। तो पहला वाला में 2 से कराए थे कितना हो गया 6x + 8y बराबर के उस तरफ भी गुना होता है, तो सब में 2 से गुना हो जाएगा, तो सब जो भी संख्या है उसका गुना हो जाएगा। अब इसमें 4 से कराएंगे क्योंकि y वाले कोएफिशिएंट को ही गुना करवाना है। 4 दूना 8x और -8y = 8। ये हम बराबर करने के लिए ही गुना कराते हैं। देखिए यहाँ पे 8x क्या है, कट जाएगा या घट जाएगा, तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 14x, इसको जोड़ते हैं तो 28 हो जाएगा। 14 दूना क्या हो गया 28, ये x का मान 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x का मान पहला में रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। चलिए फर्स्ट में x का मान रख देते हैं, तो यहाँ क्या है 3x, x की जगह पर क्या रखना है 2 +4y।
बराबर 10। चलिए ये 6 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 10 में से घट जाएगा, तो 10 माइनस 6 क्या आ जाएगा 4। ये 4 4 क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 आएगा, तो y का मान क्या है 1। तो इस तरह से हम लोग x और y का मान निकालते हैं विलोपन विधि में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 था, हमने 4 को उस तरफ ले गया तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। समीकरण को ढंग से सजा दिए। उसके बाद 9x बराबर 2y प्लस 7 था, 2y को इस तरफ लाए ताकि दोनों समीकरण सेम हो, ताकि हल करने में सुविधा हो। चलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये y वाला टर्म को ही क्या करते हैं, जोड़ घटाव के लिए दोनों कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। आपका मर्जी x वाला भी कर सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं। तो चलिए फिलहाल हम y वाले टर्म को दोनों इक्वेशन में इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो 2 है इसका, तो 2 से फर्स्ट में गुना कराएंगे और सेकंड में ये y वाला पहला वाला समीकरण के y के साथ जो गुना है इसमें 5 से कराएंगे। चलिए पहला वाला में 2 से कराएंगे, यहाँ पे लिख दिए, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब इसमें 5 से कराना है तो 45x 10y 7 बचे 35। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों माइनस में है और दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो अपने मन से क्या किया जाता है, माइनस और प्लस लगाया जाता है और नीचे वाला को देखना पड़ता है। अब देखिए नीचे वाला समीकरण में यहाँ पे प्लस है तो क्या देंगे माइनस, अब कुछ नहीं है तो माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस देंगे। यानी कि जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस देंगे अपने मन से। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस और माइनस 10y। और ये चिन्ह देने के बाद जो पहले का चिन्ह होता है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। जैसे कि ये 10y माइनस में था तो हमने प्लस कर दिया तो वो खत्म हो गया। अब यहाँ 35 माइनस प्लस में था तो क्या हो गया माइनस, तो वो माइनस में अब हो गया। ये 45 प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब जोड़ घटाव कर लेते हैं, 45x में से 6x घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 39x, और इधर वाला को भी घटा लेते हैं, 35 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, ये क्या हो जाएगा 2, माइनस में बचेगा। ये 39 कहाँ चल जाएगा नीचे, तो x बराबर और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो 27 बटा क्या आ गया 39, 9 दिया 27 दिया 39, 9 बटा क्या आ गया 13 x का मान। अब ये x का मान फर्स्ट में सेकंड किसी समीकरण में रख दिया, निकाल लीजिए y का। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर फर्स्ट में रख देते हैं 3, और x का मान क्या है 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। चलिए नियम के मुताबिक संख्या एक तरफ करेंगे, तो ऐसा करते हैं ये वाला टर्म को उस तरफ ले जाते हैं। पहले से यहाँ 4 है तो ये प्लस में है, 9 किया 27 तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बटा में 13। इसका भिन्न का जोड़ करते हैं 13 को 52 माइनस 27 हो जाएगा, नीचे 13 माइनस 5y घटाते हैं, 12 में 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे क्या है 13। ये 5 से काट देते हैं, 5 बचे 25 और माइनस उस तरफ चला जाएगा, तो y बराबर माइनस 5 बटा क्या है 13। तो इस तरह से x और y का मान निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गिवन दिया हुआ है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 है। ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम लेकर के जनरल सॉल्यूशन बना देते हैं। एलसीएम करने का आसान तरीका है, इसको इससे गुना करा दीजिए और इसको इससे गुना करा दीजिए, नीचे को गुना करा दीजिए। चलिए करते हैं, x वाले टर्म को 3 से कराते हैं तो 3x, इसको इससे कराते हैं तो 4y, नीचे को नीचे से कराएंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और 6 बचेगा तो ये -1 से क्रॉस गुना कर देंगे तो -6 हो जाएगा। ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बटा 3 है, तो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको भी उसी तरह एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 1 को y से करेंगे तो -y, और नीचे को नीचे से कराएंगे तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, और क्रॉस गुना कराते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा 9। ये कितना हो गया सेकेंड। अब क्या करते हैं, पहले भी बताए थे कि अगर जिस टर्म को क्या करना हो, जोड़ घटाव करना हो, उस टर्म का गुणांक सेम होना चाहिए। अगर y वाला को करते हैं तो y में यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, -1 है,
और यहाँ पे 4 है प्लस में। अगर एक्स वाले टर्म को यहाँ पे देखते हैं दोनों सेम है, तो ऐसा करते हैं इसी को हम लोग इसी के जरिए सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं नाउ समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए, तो यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x माइनस y बराबर 9। अब क्या करते हैं, ये वाला टर्म सेम है तो यहाँ एक प्लस और एक माइनस कर देंगे ताकि घटाने में सुविधा हो। ये 3x घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसको काट दिया जाता है। और ये 4y प्लस में है, एक y पहले माइनस में था लेकिन ये प्लस का साइन देने पर ये भी प्लस में हो गया, तो 5y हो जाएगा। और यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो माइनस 9 छोड़ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस में। काट देंगे तो 5 दिया 15, ये y बराबर क्या आ गया -3। और ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख दीजिए। यहाँ पे हमने लिख दिया हमारे समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, आप सेकंड में भी दे सकते हैं, किसी भी समीकरण में देकर ये x का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ 3 पहला समीकरण में रख रहे हैं, x का मान y का मान क्या आया है -3 आया, तो +4 और -3 बराबर -6। 3x और -12 -6। 3x 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में 6 पहले से घटाएंगे 6 हो जाएगा, और ये 3 से काटेंगे 3 दूना 6, तो ये हो गया x का मान क्या आ गया 2, और y का मान पहले से -3 है। तो इस तरह से हम विलोपन विधि से सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पहला है, इससे पहले हम जो भी बताए थे वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल समीकरण के रूप में था, जिसको हमने सॉल्व किया, और उसमें लिखा हुआ था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करें। देखिए, इससे पहले हम एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे सवालों को, इसीलिए हम इसमें केवल विलोपन विधि से ही बताएं। आप चाहेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने बताया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो दूसरा का पहला सवाल है। पहला सवाल कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 हटा दें तो भिन्न वर्ग में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें मानना पड़ेगा अंश और हर। इससे पहले भी हमने सवाल इस तरह के बनाए हैं, लेकिन वो प्रतिस्थापन विधि से था। अब इसको बनाना है विलोपन विधि से, तो हमने मान लिया है कि अंश क्या है x है और हर क्या है y। तो भिन्न आपको पता है कि अनुपात में होता है, तो भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश हमने x माना है और हर y माना है, तो x बटा y हो जाएगा। प्रथम शर्त से जो बात इसमें बोली गई है उसको हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं। बोला कि यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न क्या हो जाता है 1। तो ऐसा करते हैं, भिन्न तो होगा ही, वो x बटा y। बोल रहा है कि अंश यानी x वाले में 1 जोड़ दे, तो चलिए 1 जोड़ देते हैं, और हर में से 1 घटा दीजिए, तो हर ये y वाला टर्म है y, इसमें से 1 घटा देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है 1 में बदल जाता है, बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस गुना करा देते हैं, इसके कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको क्रॉस गुना कराइए तो x + 1, इसको गुना कराएंगे तो y - 1 ही रहेगा। y को इधर ले आएंगे तो x - y, ये 1 वाले टर्म को, ये संख्या जो है उस तरफ ले जाएंगे, तो पहले से -1 था, ये भी -1 हो जाएगा, तो जाके हो जाएगा -2। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे दूसरा शर्त से, दूसरा शर्त क्या बोलता है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। चलिए, भिन्न क्या आ जाएगा 1/2, तो भिन्न x बटा y है, लेकिन बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दीजिए, तो हर नीचे वाला होता है, तो x में 1 जोड़ दिए, अब क्या आ जाएगा 1/2। अंश में कुछ नहीं बोल रहा है, तो जैसे वैसे छोड़ देंगे। इसको भी क्रॉस गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x, और ये y + 1 को 1 से कराएंगे तो वही रह जाएगा।
y प्लस 1, y वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 1। समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जैसे सॉल्व करते थे, ये y वाला टर्म देखिए, इसमें y वाला टर्म दोनों सेम है, इसका कोएफिशिएंट भी -1 है, इसका कोएफिशिएंट भी -1। ये दोनों समीकरण से चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए 1 एवं 2 को इकट्ठा करते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2, और 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 1। ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस रखते हैं और प्लस करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ये y वाला टर्म, ये y प्लस में है, ऊपर वाला माइनस में कट जाएगा। ये 2x में से ये x घटेगा तो -x, ये -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x का मान क्या आएगा, 3 आ गया। ये x का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं ताकि y का आ जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ये एक लाइन लिखना पड़ता है। चलिए फर्स्ट में रखिए x का मान क्या है, 3 माइनस वाई बराबर -2। चलिए ये संख्या वाले टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस वाई बराबर, पहले से भी माइनस में 2 है, ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y बराबर क्या 5। अब y और x का मान मालूम है तो भिन्न तो निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए भिन्न बराबर क्या है, x बटा y, यानी कि 3 बटा क्या हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं x का मान 3 है, y का मान क्या है, 5। चलते नेक्स्ट सवाल, नंबर दूसरा का दूसरा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनी की आयु निकालिए। देखिए आयु से संबंधित सवाल हम पहले भी बताए थे, और ये भी बताए थे कि हमेशा वर्तमान उम्र मानना चाहिए किसी का अगर निकालना हो। तो हमने यहाँ माने हैं नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष और सोनू की वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष। उसके बाद प्रथम शर्त से जो इसमें बातें बोल रहा है उसको हमने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया है। एक बात मेरा ध्यान से सुनिए, वर्ड प्रॉब्लम सवाल जो है बहुत बार बार पढ़ना पड़ता है, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए इसमें दिया हुआ है 5 वर्ष पहले। तो हमने बताया था कि अगर 5 वर्ष पहले कहेगा तो वर्तमान उम्र में से 5 वर्ष क्या कर देंगे, हटा देंगे। और 5 वर्ष बाद कहता है या कोई वर्ष बाद कहेगा तो उतना हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले कहेगा तो घटाएंगे, बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो इसमें पहले कह रहा है तो हमने वर्तमान उम्र में से 5 वर्ष घटा दिए क्योंकि 5 वर्ष पहले बोल रहा है। तो दोनों में से 5 वर्ष घटेगा क्योंकि उम्र फिक्स नहीं होता है। अगर एक का 5 वर्ष घटा तो दोनों का घटेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक का स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, उसको ताला मार के रख सकता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों का उम्र 5 वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब तब तुलना कर रहा है क्या कि नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार तो तुलना करने की बात आ गई है। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु, सोनी की आयु से ये 3 गुनी है। तो बराबर का साइन है, इसका मतलब कि बराबर करना है तो सोनू में 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो फिर 9 गुना हो जाएगा, तो बराबर नहीं हो पाएगा। तो इससे इसीलिए हमने सोनू में किए हैं। चलिए इसको भी जनरल समीकरण बना लेते हैं। गुना करवा दीजिए 3 माइनस 15। अब इस y वाले टर्म को इधर लाते हैं तो x माइनस में 3y हो जाएगा, ये -5 को उधर ले जाएंगे तो 15 में से घट जाएगा तो -10 बचेगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग दूसरा शर्त से चलते हैं। एंड दूसरा शर्त से क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद
नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष बाद कर रहा है तो वर्तमान उम्र में 10 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों में जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक में। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान x है तो x + 10 हो जाएगा, और सोनू का भी y + क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब तुलना की बात कर रहा है ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु ये है 10 वर्ष बाद, ये है, और सोनू की ये है। तो बोल रहा है कि नूरी की आयु दुगना हो जाएगा, किससे, सोनू से। तो ये दुगना है तो इसका बराबर का साइन दिए हैं, तो इसमें 2 से करेंगे गुना, तब नहीं इक्वल होगा। तो चलिए इसको भी जनरल समीकरण बना लेते हैं। तो x + 10 है, इसको 2 से गुना करेंगे, दोनों में क्या हो जाएगा 20। 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y इधर आएगा तो माइनस में, 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो 20 प्लस में है, 10 क्या हो जाएगा माइनस में, घट जाएगा तो +10 बचेगा। ये दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, बराबर +10 देख सकते हैं दोनों समीकरण। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग ऐसा करते हैं, ये x वाला टर्म जो है दोनों में सेम, तो एक हम माइनस प्लस लगा देते हैं, तो दोनों इक्वल हो ही गया। ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। पहले भी बताया है कि जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस। ये x में से x दिया 0 होगा, लेकिन यहाँ काट देते हैं हम लोग। चलिए तो 2y प्लस में है, 3y माइनस में है, घटाएंगे तो 1y बचेगा माइनस में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। जोड़ में माइनस ही रहता है, गुणा में प्लस होता है, तो माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया 20 वर्ष। ये 20 वर्ष आ गया y किसको माने, सोनू का। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, फर्स्ट में ही रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण -10। चलिए x बराबर 20 के 60 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 60, और माइनस में 10 से घटाएंगे तो क्या आएगा 50। तो ये x का मान क्या आ गया 50 वर्ष। ये नूरी की आयु हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या क्या है। देखिए इसमें साफ सवाल बता दिया है कि 2 अंकों की संख्या, आपको पता होना चाहिए कि संख्या कितने भी अंक का हो सकते हैं, ये अपरिमित है। जैसे कि 1 2 3 4 ये डॉट 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 आपको 9 तक, ये भी एक संख्या ही है जो 1 अंक का है। और 2 अंक का संख्या 10 से शुरू होता है, 10 11 12 डॉट 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 99 तक जाएगा। ध्यान से समझिएगा, तो ये 99 तक जाएगा, तो ये संख्या 2 अंक का होगा। आप देख सकते हैं इसमें 1 2 2 अंक है। और 99 के बाद यदि 100 लिखते हैं तो फिर 101 102, इसी तरह 999 तक 3 अंकों वाला संख्या होगा। आप ध्यान से समझिएगा, देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो ये 3 अंक वाला है। लेकिन इसमें जो बात बोल रहा है वो 2 अंक वाला होगा, यानी कि जो भी संख्या आएगा तो 10 और 99 के बीच में आएगा, तभी ना 2 अंक वाला होगा। यह ध्यान से समझने की बात है। तो आपको यह समझना है कि जब 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें एक संख्या जो होगा अंतिम वाला वो क्या होगा, इकाई होगा, और उसके बाद वाला क्या होगा, दहाई होगा। जैसे मान लेते हैं कि 12 है, तो 12 में 2 क्या है, इकाई अंक, और 1 क्या है, दहाई। ये दहाई अंक वाला स्थान है, ये 1 जो है दहाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 10 से गुना करेंगे और 2 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 इकाई स्थान पर है और 1 क्या है, दहाई स्थान पर है। इसीलिए 1 को 10 से गुना करेंगे और 2 को 1 से गुना करेंगे, तो 10 + 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको 1 2 अंक वाला संख्या बोला है, तो एक अंक संख्या क्या मानेंगे, दहाई वाला, दूसरा क्या मानेंगे, इकाई वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे माना कि दहाई अंक क्या है, x, और इकाई अंक क्या माने हैं, y। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
तो जो दहाई अंक है उसमें 10 से गुना और जो इकाई अंक है उसमें 1 से गुना, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने जोड़े हैं, तो दहाई अंक x है तो 10 से गुना किए, और इकाई अंक y है तो y से गुना किया, दोनों को जोड़ दिए, तो ये संख्या हो गया। लेकिन कहता है कि संख्या पलटने पर क्या हो जाता है, तो पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10y + x। जैसा कि ये 12 है तो 12 को आप 2 1 कर सकते हैं, तो ये भी तो 2 अंक वाला ही होगा। तो इसमें क्या हो गया, जहाँ 2 था वहाँ 1 हो गया, जहाँ 1 था वहाँ 2 हो गया। तो क्या आ गया, इकाई अंक 1 हो गया, दहाई अंक 2 हो गया। और दोनों को जोड़ते हैं ऐसे लिखकर 2 × 10 + 1 × 1, तो क्या हो जाएगा 20 + 1, तो ये क्या आएगा 21 ही आएगा। तो ये पलटने पर संख्या हो गया। तो अब सवाल जो दिया है प्रथम शर्त है उसके अनुसार हम बताते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या जो भी है उसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 9 आएगा। तो 2 अंकों में एक अंक हम x माने हैं, दूसरा अंक क्या माने हैं y, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = क्या 9। अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। उसमें तो बोल रहा अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब समझते हैं, जैसा कि कोई 2 को संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9। जैसा कि यहाँ पे 45 है तो इसके अंक को जोड़ेंगे तो 4 + 5 क्या आ जाएगा 9, या 54 ही होगा तो इसके अंक को जोड़ेंगे तो 5 + 4 क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा था, तो इसीलिए हम ये दोनों को जोड़ दिए, x + y = 9। दूसरा शर्त में बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या का बात बोल रहा है तो संख्या हम क्या माने हैं 10x + y, तो यहाँ पे लिखते हैं 10x + y दूसरा शर्त में। उसके बाद इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये बराबर होता है। तो संख्या के अंकों को पलटे हैं तो क्या बना है 10y + x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10y + x, 10y + x। लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है 10x + y उसको 9 से गुना कीजिए। आज संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या है उसको दुगना है, इसको 2 से गुना करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो ये दोनों समीकरण ये क्या हो गया तैयार हो गया, पर इसको सॉल्व करके जनरल बनाइए। चलिए इसको 9 से गुना कर देंगे तो 90x + 9y, इसको करते हैं तो 20y + 2x। इसको इस तरफ लाते हैं तो 2x इधर लाएंगे तो 90 में से घट जाएगा तो 88x, 20y इधर लाएंगे तो 9y घट जाएगा तो -11y बचेगा बराबर 0। दोनों में से 11 कॉमन ले लेते हैं तो 8x - y बच जाएगा 0। 11 कहाँ चल जाएगा 0 के नीचे, तो क्या हो जाएगा 8x - y बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला दूसरा को सॉल्व कर लेते हैं तो समीकरण 1 एवं 2 से 1 क्या है x + y = 9 और x - y बराबर क्या है, सॉरी 8x - y बराबर क्या है 0। दोनों में कोएफिशिएंट y का क्या है सेम है, और ये प्लस माइनस में है पहले से, आपको करने की जरूरत नहीं है, कट गया। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, यहाँ पे 0 और 9 9 ही हो, 9 9 कट जाएगा तो क्या आएगा 1। x का मान 1 आ गया। ये x का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं, इसी में रखते हैं फर्स्ट में, तो लिखते हैं है तो 1 + y बराबर में क्या हो जाएगा 9। उस तरफ जाएगा तो 9 में से घट जाएगा 1 तो क्या आ जाएगा 8। अब हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या 10x + y, यहाँ पे लिख देते हैं। इसीलिए संख्या बराबर क्या आ जाएगा 10x + y। 10 x का मान क्या है 1 अब प्लस y का मान क्या है 8। ये क्या हो जाएगा 10 को 1 से करेंगे तो 10 ही होगा प्लस 8, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8। ये संख्या निकल गया। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा का चौथा सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई।
उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए 2000 रुपया वो निकालने के लिए गया, तो उसने कहा, उसमें जो आदमी होता है जो पैसा देता है उससे कहा कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट दीजिए, बाकी नोट हमको नहीं चाहिए क्योंकि इसी नोट का जरूरत है। तो पूछ रहा है कि वो कितने 50 के नोट दिया और कितने 100 के नोट दिया। तो सबसे पहले प्रथम शर्त से हम लोग क्या करें, खजांची ने से 50 रुपया का नोट दिया, तो हमने यहाँ पे मान लिया, मानना पड़ेगा, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x और 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या मान लिए y, क्योंकि ऐसे तो मालूम नहीं है कितना दिया। तो 50 रुपया वाला नोटों की संख्या x है, तो जितना आएगा उसमें 50 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे x का 50x हो जाएगा। उसके बाद 100 का जितना आएगा उसमें y से गुना कर देंगे, तो 100y, और दोनों मिलाकर उसको टोटल पैसा कितना मिला 2000, बराबर में क्या लिखेंगे 2000। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नोटों की संख्या x मान लिए 50 वाला, 100 वाला y मान लिए, तो 50x प्लस 100y हो जाएगा, क्योंकि जो नोट की संख्या उसमें गुना करा देंगे, तो 2000 है। इसको सॉल्व करते हैं तो एक 0 और 1 0, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, तो 5x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा 200। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2y बराबर 2000। 5 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा 40। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण शर्त से पढ़ते हैं दूसरा शर्त से। दूसरा शर्त से क्या है, दूसरा शर्त हो रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि जितना नोट वो मिला वो 25 ही नोट था, तो हमने दोनों नोट मिला कर दिया 25, तो 50 वाला को x माने या 100 वाला को y माने, तो कुल मिलाकर उसको 25 को नोट दिया, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं दोनों को, x प्लस y बराबर 25। ये हो गया समीकरण सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट x में 1 है और यहाँ भी 1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलिए यहाँ पे 1 है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस, तो नीचे सब क्या था प्लस में ही था, इसलिए सब माइनस में हो जाएगा, तो ये x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो 2y में से 1y घट जाएगा तो y बचेगा, और 40 में से 25 घटेगा तो 15 हो जाएगा। ये y का मान 15 आ गया। अब हम लोग मतलब क्या, 100 रुपया का नोट क्या है y वाला है, 15 को उसको मिला। अब ये मान डाल देते हैं कोई किसी भी समीकरण में, चलिए फर्स्ट में ही डाल देते हैं या सेकंड में। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर चलिए ये है सेकंड, x प्लस 15 बराबर 25। 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, घट जाएगा 25 में से क्या आ जाएगा 10। ये 50 रुपया वाला नोट कितना दिया 10, तो आप जोड़ सकते हैं, 50 वाला 10 दिया तो 500 हो गया, और 100 वाला 15 को दिया कितना हो गया 1500 500 2000। दूसरा का 5वां नंबर सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए।
देखिए सबसे पहले समझना है, वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो समझते हैं फिर से एक बार। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं, लाइब्रेरी में आपको किताब लेना होगा तो वो आपको किताब देगा, जितना दिन का लिए लीजिएगा अलग से वो देगा, ठीक है। सॉरी, उसका किराया देना पड़ेगा, 10 रुपया 5 रुपया पर डे लेता है। जितना दिन आपको रखना होगा रखिएगा। अगर फिक्स 5 दिन के लीजिएगा तो आपको कम किराया देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपको रह जाता है पढ़ने के लिए बच जाता है तो प्रत्येक दिन रखिएगा, उसके लिए अलग से किराया लगेगा और ज़्यादा लगेगा। तो वही सवाल, उसी से संबंधित ये सवाल है। तो यहाँ पे पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, फिक्स किराया है जितना होगा, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से पैसा लगेगा। तो यहाँ पे 2 विद्यार्थी है, सरिता और शिशु। सरिता ने 7 दिनों तक रखा और 27 रुपया दिया, और शिशु ने 5 दिनों तक रखा और 21 रुपया देता है। तो नियत और अतिरिक्त किराया बताइए या भाड़ा बताइए। तो हमने यहाँ पे मान लिए हैं, माना कि नियत किराया 100 रुपया और अतिरिक्त किराया क्या है 22 रुपया। तो प्रथम शर्त से क्या किया, उस प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है, तो यानी कि नियत किराया हमने क्या माने हैं x। तो 3 दिन और 7 दिन क्या रखता है सरिता, प्रथम शर्त में सरिता के लिए है, वो 7 दिनों तक रखता है। तो 7 दिन में 3 दिन तक नियत है यानी कि फिक्स है, तो बचा कितना 4 दिन। 4 दिन उसने फालतू रखा, तो 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया क्या है 22 रुपया। तो 4 दिन रखा तो 4 22 हो जाएगा, टोटल पैसा कितना लेता है 27 रुपया। समीकरण फर्स्ट हो गया। एंड दूसरा शर्त से दूसरा शर्त में क्या करता है, शिशु ने, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा, 21 रुपया दिया। तो आप बताइए 5 दिन तक रखा तो 3 दिन तक फिक्स हो गया, फालतू कितना हुआ 2 दिन। तो नियत के लिए 100 हो गया, अतिरिक्त किराया 2 दिन गया तो 2 बाई हो जाएगा, और टोटल पैसा कितना देता है 21 रुपया। तो ये सेकंड हो गया। अब दोनों समीकरण को सोल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सोल्व करेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x वाले टर्म या तो y वाले टर्म। यहाँ x वाले सेम है, इसी को सोल्व करते हैं। गुना कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही सेम है। समीकरण 1 एवं 2 से चलिए x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर क्या है 21। यहाँ माइनस 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 कर देते हैं, ये कट गया, घटाएंगे तो 2y, इसको घटाते हैं तो 6 बचेगा, 2 दिया 6, y बराबर क्या है 3 रुपया। और ये मान हम रख देते हैं किसी भी समीकरण में, फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने। चलिए फर्स्ट में रखिए तो x प्लस 4y, तो y का मान क्या है 3 रख देते हैं, बराबर में 27। 1 से 4 दिया 12 है, 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो 27 माइनस 12 क्या बचता है 15। x बराबर 15 रुपया हुआ। तो ये आ गया प्रत्येक दिन के लिए 3 रुपया, और नियत किराया वो 3 दिन के लिए 15 रुपया दिया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।